पाकिस्तान में इस वक्त आप कोई टीवी टॉक शो देख लें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जलसे में मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा को अगर आप खिताब करते देख लें तो ऐसा महसूस हो रहा है, एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो भी खराबियाँ या मुश्किलात हैं वो सिर्फ 21 अक्टूबर तक हैं और उसके बाद सब अच्छा होना है। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, ये क्या पाकिस्तान की सियासत एक शख्सियत के गिर्द घूमे, चाहे वो किसी भी जमात का सरबरा हो? ये जो पॉलिसी होनी चाहिए वो सियासी जमात की होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ये जो बयानियाँ बना रही है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे और तमाम मसाइल का हल कर देंगे, तो उनका बयानिया क्या ये नहीं होना चाहिए जमात आएगी तो मसला हल कर देगी, या एक शख्सियत से मुताल्लिक की बस बात करनी है हमें? देखिए अरबाब जी, बात जो खत्म हुई थी ना वो ये थी कि क्या शख्सियात के इर्द गिर्द पार्टीज घूमती हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हालत है हमारी कि हमारी पार्टीज की अहमियत नहीं है, सियासी जमातों की अहमियत नहीं है, शख्सियात हैं जिनके ताबे हैं वो सियासी जमातें, और उनके वजूद के बगैर ये एक तासुर है कि अगर ये वजूद ना हुआ तो सियासी जमात नहीं रहेगी। अब ये तासुर पैदा कौन करता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी चीज, इलेक्शन या इलेक्शन कमीशन शख्सियात का पाबंद नहीं होता कि फलां आएगा तो इलेक्शन होगा, फलां जाएगा तो इलेक्शन नहीं होगा। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शख्सियात पाबंद है और शख्सियात को पाबंद होना पड़ता है इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन का और उस तारीख का जिस पे इलेक्शन होना है। तीसरा पॉइंट यह है कि कुछ लोग होते हैं जो एक बयानिया क्रिएट करते हैं, तासुर बनाते हैं, और वो चाहे उनका कलम तासुर बनाए, चाहे उनकी जबान तासुर बनाए, चाहे कहीं पे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे जो भी हैं, वो एक तासुर पैदा करते हैं कि जी फलां शख्सियत जो है वो है निजात दहिंदा, और ये हो शख्सियत आएगी तो मुल्क के पाकिस्तान जो है ये बच पाएगा, अदरवाइज बचेगा नहीं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ये शख्सियात होंगी तो मुल्क रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यानी ये तासुर क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है ये एक अलग चैप्टर है। चौथा पॉइंट ये है कि मियां साहब का वापस आना ना आना ये उनकी पार्टी का इशू है, ना हमारा, ना आपका, ना किसी और पार्टी का। ये किसी और पार्टी का इशू भी नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू भी नहीं है। अब अदालत से उन्होंने कैसे रिलीफ लेना है, अदालत से कैसे उन्होंने रुजू करना है, कैसे वापस आना है साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया का तो इशू होना चाहिए, चूंकि वो अदालत से ही इजाजत लेकर वो गए थे और जमानत देकर गए थे कि 8 हफ्तों में वापसी होगी, लेकिन वो 8 हफ्ते 4 साल जितने तवील हो गए। मैं अरबाब जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब एक पर्सनैलिटी किसी मुआहदे को जब पूरा ना करे तो अदालती कागजों के अंदर उसको एब्सकॉन्डर कहते हैं। आप कोई भी शख्स है वो एब्सकॉन्डर हो गया। अब एब्सकॉन्डर के कितने हकूक हैं ये भी कानून के अंदर वाजे है, और एब्सकॉन्डर को कैसे रिलीफ मिलेगा ये भी क्लियर है। यानी चीजों को अगर हम असूल के साथ उनके मकाम पर रखते हुए तोलें और अंधी तकलीद से बचते हुए अगर हम चलें तो फिर हमें कानून का एहतराम और ये सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी में आ जाती हैं। लेकिन इतनी गड़बड़ रही है पहले कि कानून का एहतराम तो दूर की चीज है, हम कानून को मानना भी हमारे लिए एक बहुत अजब काम है। क्योंकि राइट फ्रॉम द टॉप टिल डाउन हम देखते हैं कि कानून तोड़ा जाता है, और जो डिसिप्लिन है वो हमने जो है ना हमारे उसमें मेन स्लोगन में तो शामिल है, लेकिन वर्ड डिसिप्लिन हमारी पर्सनल लाइफ में या एक दूसरे के साथ जो हमारा मिलना जुलना है उस तमाम के अंदर उस डिसिप्लिन का कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट ऑल इट इज। मैं इसको अपने आर्गुमेंट को कंप्लीट करूंगा कि ये तासुर पैदा करना कि फला 21 अक्टूबर का जो दिन है वो पाकिस्तान की निजात का दिन है, ये उनकी पार्टी या कुछ लोगों से तो ये हो सकता है, उनके पार्टी वर्कर्स से हो सकता है, लेकिन वो आमतुन्नास या पब्लिक और पाकिस्तान का ये कंसर्न नहीं। पब्लिक और पाकिस्तान का कंसर्न ये है कि आपने जो अच्छी पॉलिसीज इन दिनों के अंदर बनाई, चाहे वो होर्डिंग के खिलाफ है, चाहे वो स्मगलर्स के खिलाफ है, चाहे वो एंटाई नार्कोटिक्स पॉलिसीज हैं आपकी, चाहे आपने डॉलर के रेट को कम किया, चाहे आपने अपनी अखवान ट्रांजिट पॉलिसी को कैसे रिवाइज किया, आप कैसे बिजनेसमैन का एतमाद कैसे दोबारा बहाल हुआ, ये वो अच्छे साइंस हैं जो पिछले 3, 4, 5 महीनों में हम देख रहे हैं। एज ए पोलिटिकल पर्सन और मेरा एज ए पाकिस्तानी, मेरी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन के बाद इन पॉलिसीज का तसलसल रहे। बिल्कुल। और जो रिफॉर्म्स इस वक्त की जा रही हैं
तमाम वॉक्स ऑफ ये जो लाइफ के अंदर से लेके जो हमारे तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर की जा रही हैं, तो ये तसलसल कायम रहना चाहिए ताकि हम इस दलदल से निकल। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।